अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है कि द रिवार्ड लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसका दूसरा लेक्चर जो है हम डिलीवर करने जा रहे हैं, तो आपने इसको गौर से सुनना है। वो गॉर्जियस जो है वो पॉलिटिक्स में गया, सियासत में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उसने जो है वो बात की और अल्टीमेटली उसने लोगों को कन्विंस कर लिया कि कोर्ट एक्रोबैट का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो कोर्ट एक्रोबैट बनता तब तक उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। तो अगले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। सो गॉर्जियस वॉज अपॉइंटेड एक्रोबैट टू द कोर्ट। अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड, तैनात कर दिया, मुकर्रर कर दिया गया। बस गॉर्जियस को दरबार में बाजीगर मुकर्रर कर दिया गया। ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। गॉर्जियस वाज अपॉइंटेड, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल का। आई लर्न सो लेट इन लाइफ, और ज़िंदगी में बहुत देर से एक बात का पता चला। वट ऑलवेज टेक्स टाइम, कि क्या चीज़ हमेशा वक्त लेती है। दैट हिज पेरेंट्स वर राइट आफ्टर ऑल, कि उसके वालदैन हक बजानिब थे, दुरुस्त कहते थे। इट ओनली रिमेन देन टू इनागुरेट हिम। इनागुरेट क्या है? इनिशिएट, इफ्तिताह करना, इनिशिएट आगाज़ करना। अभी सिर्फ उसने इसका इफ्तिताह करना बाकी था, या अभी उसने इस पर तैनात होना बाकी था। एंड दैट इज़ वेयर आई केम ऑन द सीन, और ये वो मौका था जब मैं वहाँ पहुँचा। वॉन्डरिंग अबाउट यूरोप। वॉन्डर का मतलब क्या होता है? रोम, आवारागर्दी करना। वॉन्डर अबाउट होता है हमेशा रोम अबाउट, इर्द गिर्द आवारागर्दी करना। जब मैं यूरोप की आवारागर्दी किया करता था, एज आई यूज़ टू डू इन दोज डेज, जैसे मैं उन दिनों में किया करता था। व्हेन फूड यूज़ टू बी चीप, चीप का मतलब होता है लो प्राइस, जब खुराक अर्जा हुआ करती थी। एंड आई वॉज यंग, और मैं जवान था। एंड कुड ईज़िली वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, और बहुत आसानी से लंबे लंबे फासले तय कर लेता था। आई केम टू दैट कंट्री, मैं उस मुल्क में पहुंचा, आया। एंड दे वर वंडरफुली फ्रेंडली, वंडरफुली अमेजिंगली, बड़े हैरान कुन हद तक वो बड़े ही शफीक थे, बड़े ही मिलनसार थे, बहुत ही सिंपैथेटिक थे। फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। फ्रेंडली जो है ना एडजेक्टिव है। तो वो बहुत ही मिलनसार थे। एंड दे लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी। लेट के बाद, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे लेट मी, दे अलाउ मी, उन्होंने मुझे उस अजीम तकरीब को देखने की इजाज़त दी। सेरेमनी, दैट फंक्शन विच टुक प्लेस, विच यू कैन से अकर्ड, विच हैपन, जो मुनक़िद हुआ एज सुन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट। क्रिएशन तख्लीक, पोस्ट ओहदा, ओहदे की तख्लीक के फ़ौरन बाद। एज गॉर्जियस यूनिफॉर्म कुड बी गॉट रेडी, जैसे ही गॉर्जियस की वर्दी तैयार हुई, और उस ओहदे की तख्लीक के फ़ौरन बाद वो तकरीब जो है मुनक़िद हुई। देखें, एज सुन एज है ये, ठीक है। क्या चीज़ है ये? एज सुन एज, एज सुन एज, इसका मतलब होता है जूँ ही, ठीक है। जूँ ही वो ओहदा तख्लीक हुआ और उसकी वर्दी तैयार हुई, तो उस तकरीब को उन्होंने मुनक़िद किया, उसका इनकाद किया। एंड वेरी मैग्निफिसेंट क्लोथिंग इट वाज। मैग्निफिसेंट कहते हैं एलिगेंट, मैग्निफिसेंट, एलिगेंट, बहुत ही शानदार वो कपड़ा था, बहुत ही शानदार लिबास था। इट वाज टाइट फिटिंग सूट ऑफ रेड वेलवेट। टाइट फिटिंग का मतलब क्या होगा? चुस्त या चाको चौबंद। सूट ऑफ रेड वेलवेट, वेलवेट कहते हैं स्मूथ, मखमल, सुर्ख मखमल का एक चाको चौबंद लिबास, चुस्त लिबास। आल गे, गे का मतलब होगा ब्राइट, चमकदार, शोख, भड़कीला, सारे का सारा बहुत ही चमकदार, बहुत ही भड़कीला। विद गोल्ड बटन्स, सुनहरे बटनों के साथ। एंड शाइनिंग विद लाइंस, और चमकता धमकता, लाइंस ऑफ गोल्ड लेस, सुनहरी लेस के साथ। ये लेस किसको बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं, और इसको फ्लिग्री भी बोलते हैं समटाइम। तो इसके साथ, जिसको हम लेस बोलेंगे, सुनहरी लेस की लाइनों के साथ चमकता धमकता। दैट वाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, जो इस पर क्या मोड़ के, घुमा के इसके इर्द गिर्द लगाया गया था। वाउंड, कर्ल्ड, ट्विस्टेड, क्वाइल्ड, यानी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। एक बात यहाँ पे आपने एक नोट करनी है कि हमारे पास
जो वाइंड होती है उसकी सेकंड फॉर्म जो है वो वाउंड है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी वाउंड है, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है घुमाना। जैसे हम चाबी देते हैं, घड़ी की चाबी देते हैं, किसी चीज़ घुमाते हैं, तो इसको बोलते हैं वाइंड, वाउंड, वाउंड। एक होते हैं वूंड, ज़ख़म या ज़ख़म देना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। वूंड, वूंडेड, वूंडेड, इसका मतलब होता है ज़ख़म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसके दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है। वूंड ज़ख़म या ज़ख़म करना, और वाउंड क्या है, घुमाना, घुमाया। दैट अबाउट इट, इसके इर्द गिर्द जो है वो घुमा के लगाई गई थी। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू, ये जो टर्न है ये डायनामिक वर्ब है, ये जो टर्न है ये डायनामिक वर्ब है। दैट रिक्वायर्स डायनामिक प्रेपोजिशन। इनटू क्या है, ये डायनामिक प्रेपोजिशन है, डायनामिक प्रेपोजिशन। तो डायनामिक वर्ब, डायनामिक प्रेपोजिशन हमेशा लेते हैं। तो द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न इनटू काइंड ऑफ जिम्नेजियम, एमसीक्यूज है। उस अजीम शाही कमरे को एक किस्म की वर्जिश गाह में तब्दील कर दिया गया, टर्न इनटू तब्दील कर दिया गया। विद द मेंबर्स ऑफ द रॉयल हाउस, एक पॉइंट अपने माइंड में रखिएगा, मेंबर ऑफ होता है, मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस या मेंबर्स ऑफ स्टाफ या मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली मेंबर नहीं होता, स्टाफ मेंबर नहीं होता, बल्कि मेंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, ऑफ, और उसके बाद फिर अगला नाउन जो है वो उसके साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी देखिएगा, मेंबर ऑफ द रॉयल हाउस, शाही घराने के अफराद, अरकान। सीटेड अलोंग सासत, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड का मतलब होता है लिफ्टेड, अपलिफ्टेड, एक ऊंचे चबूतरे पर, एक ऊंचे स्टेज पर, प्लेटफॉर्म कहते हैं स्टेज को, एक ऊंचे स्टेज के ऊपर वो जलवा अफरोज थे। सीटेड का मतलब क्या होगा, जलवा अफरोज थे। एट वन एंड, एक जानिब। एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम। प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब होता है अफसरान बाला। अब देखिए, प्रिंसिपल जो AL वाला होता है इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ये भी नाउन है। और जो LE वाला होता है इसका मतलब क्या होता है, असूल, इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे आपके पास ये पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। एक लफ्ज़ होता है बिसाइड, करीब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, करीब। और ये बिसाइड्स का मतलब होता है इलावा, ठीक है। ये दोनों भी पेयर हैं, इनको भी आपने नोट करना है। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफिसर स्टैंडिंग बिसाइड एंड बिहाइंड देम, बिसाइड करीब, बिहाइंड पीछे। बिहाइंड क्या होता है, पीछे होता है, तो पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन, इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स। अजीम या बड़े बड़े सुर्ख और सुनहरे रंग के पर्दे दीवारों के साथ लटकाए गए थे। हंग अराउंड द वॉल्स, दीवारों के गिर्द साथ साथ लटकाए गए थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ द एक्रोबैट्स, और बाजीगरों के बड़े बड़े झूले, स्विंग्स का मतलब होते हैं झूले, हंग डाउन, नीचे लटकाए गए थे। विद गिल्डेड रोप्स, गिल्डेड का मतलब होता है एडोन या डेकोरेटेड, ठीक है, सुनहरे या सजावटी रस्सियों के साथ उन्हें नीचे लटकाया गया था फ्रॉम द सीलिंग, छत से। एंड रो ऑफ नीट हर्डल्स, रो कतार, ROW, रो कतार होता है। इसका मतलब क्या है, हर्डल्स का मतलब होता है बैरियर, रुकावटें, बैरियर। तो एक साफ सुथरी रुकावटों की कतार, अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, अरेंज का मतलब क्या होगा, तरतीब दी गई थी, ऑर्डर्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, शाइनिंग फ्लोर, क्या होता है, शाइनिंग फ्लोर होता है। एक और चीज़ भी यहाँ पे आप नोट कर लें, एक होता है फ्लोर, एक होता है फ्लोर, ठीक है, ये होता है फर्श और ये होता है आटा, ठीक है, फ्लोर एंड फ्लोर, फ्लोर फ्लोर। तो ये भी आपके पास एक पेयर आ गया है, इसको भी आप नोट कर ले। तो वो चमकदार फर्श पर तरतीब दी गई थी। यहाँ पे देखें, फ्लोर के बाद कॉलन है। कॉलन क्या करते हैं, बात की एक्सप्लेनेशन करते हैं, बात को ओपन करते हैं, और कहता है कि लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जियस हैड वन हिज रेस, बिल्कुल वैसे ही जिस पर गॉर्जियस ने अपनी दौड़ जीती थी, व्हेन एट स्कूल, जब वो स्कूल में था, यानी 16 बरस की उम्र में जब वो था। लाइट्स ग्लिटर्ड, ग्लिटर का मतलब कहते हैं ग्लिमर्ड,
ग्लिमर का मतलब कहते हैं शोन, चमकना, रोशनियाँ चमकने लगी, जगमग जगमग करने लगी। एंड अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली। बैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जिसको हम एक लफ्ज़ होता है ताइफा, इसको बोलते हैं ताइफा, ठीक है, ताइफा, तो उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन इन पेल ग्रीन, जर्द सब्ज या जर्दी माइल सब्ज रंग में मलबूस, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग में मलबूस, प्लेड सॉफ्टली, प्लेड स्लोली, धीमी धीमी राप लागने लगे या धीमे धीमी जो है वो मौसीकी बजाने लगे, जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, बिल्कुल ही बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह वो आवाज़ आ रही थी। एंड इट वाज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होगा? ग्रैंड, ये शानदार मंजर था। बिलाशुबा, इंडीड का मतलब होता है बिलाशुबा, ये एक शानदार मंजर था। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, डिस्क्राइब मीन एलेबोरेट, वजाहत करना, मैं इसकी आपको वजाहत नहीं करूँगा, बिकॉज एवरीथिंग देयर, क्योंकि हर चीज़ वहाँ। द यूनिफॉर्म्स, वर्दियाँ, द लेडीज़ ब्रिलियंट ड्रेसेस, ख़वातीन के जर्क बर्क लिबास। ब्रिलियंट का मतलब होता है ग्लोरियस, शानदार, भड़कीले, ख़वातीन के भड़कीले लिबास। उनके साथ क्या हुआ? वॉज अटरली पुट इन द शेड। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, अटरली मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल तौर पर। पुट इन द शेड का मतलब होता है मांद पड़ जाना। क्या होता है? मांद पड़ जाना, मांद पड़ गए, यानी उनका रंग फीका पड़ गया। कब? बाय द मोमेंट, उस लम्हे, मोमेंट इंस्टेंट, लम्हे में। व्हेन द डोर्स ओपन्ड, जब दरवाजे खुले, विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट। फ्लड कहते हैं टॉरेंट, सैलाब। सैलाब किस चीज़ का? रोशनियों के एक सैलाब के साथ दरवाजे खुले, और वो रोशनी कैसी थी? गोल्डन नाइट, सुनहरी रोशनियों के एक सैलाब के साथ दरवाजे खुले। एंड द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म। ब्रिलियंट का मतलब क्या होगा? शानदार, इसके लिए अब ग्लोरियस जो है वो लगा सकते हैं। अपने शानदार वर्दी में अपीयर्ड बिटवीन देम, उनके दरमियान जाहिर हुआ, उन दरवाज़ों के दरमियान जाहिर हुआ। फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क। क्राउनिंग का मतलब होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? ताज पोशी के लिए। रिवार्ड भी यहाँ पे आ सकता है, रिवार्ड वही लेसन नाम आया है जिसका। अपनी जिंदगी भर, लाइफ्स वर्क क्या है? ये देखें, लाइफ्स वर्क है, एपोस्ट्रॉफी है यहाँ पे, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है तो ये क्या चीज़ शो करता है? पोजेशन शो करता है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मिस कर गया था, वो भी देख लेते हैं। ये जो टाइट के दरमियान में, फिटिंग के दरमियान में जो ये साइन आया हुआ है, इसको बोलते हैं हाइफन। ये क्या करता है? आपके वर्ड्स को जो है वो जोड़ता है, वर्ड को कनेक्ट करता है, और इसको हाइफनेटेड वर्ड्स भी हम बोलते हैं। तो फॉर द क्राउनिंग ऑफ हिज लाइफ्स वर्क, अपनी ज़िंदगी भर के काम की ताजपोशी के लिए वो उनके दरमियान जाहिर हुआ। हिज वाइट हेयर, उसके सफ़ेद बाल, अब उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उम्र उसकी बहुत हो गई थी। एंड द रेड यूनिफॉर्म ऑफ द कोर्ट एक्रोबैट, और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी, शोड ईच अदर ऑफ टू परफेक्शन। ये शो ऑफ होता है। शो ऑफ का मतलब क्या होता है? डिस्प्ले। ये शो ऑफ इकट्ठे लफ्ज़ है, ये शो ऑफ इकट्ठा लफ्ज़ है, इसके दरमियान में उसने क्या प्रोनाउन ईच अदर डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्प्ले। दिखा रहे थे, एक दूसरे की पे दिखा रहे थे। टू परफेक्शन, आप कैसे? दर्जे कमाल। परफेक्शन का मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स, दर्जे कमाल पे थे। तो उसके सफ़ेद बाल और दरबारी बाजीगर की सुर्ख वर्दी एक दूसरे पर दर्जे कमाल पर थे, या दर्जा कमाल दिखा रहे थे। एंड हिज थिन फिगर, थिन का मतलब होता है वीक, लीन, फिगर का मतलब होता है फिजिक, और उसका कमज़ोर जिस्म। आगे लिखा होगा वॉन विद एज। वॉन का मतलब होता है शैबी, उम्र सीधा, कमज़ोर जिस्म। वाज मेड ऑल द मोर मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है डोलफुल, डिस्मल, अफसुर्दगी या गम। उसने और भी अफसुर्दगी पैदा कर दी। किस अंदाज से? बाय द टाइट फिटिंग यूनिफॉर्म, उस चुस्त वर्दी ने, उस चाको चौबंद वर्दी ने, जब उसके वो जिस्म पर थी, कमज़ोर उम्र रसीदा जिस्म के ऊपर, उसने और भी अफसुर्दगी पैदा कर दी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द रिवार्ड लेसन हमने स्टार्ट किया हुआ था,
और आज उसका लास्ट लेक्चर है, लास्ट पोर्शन है। तो वो अपनी उस एम्बिशन में कामयाब हो चुका है, अपना मकसद वो अचीव कर चुका है। वो ग्रेन थ्रो रूम को जो है वो जिम्नेजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, वहाँ सारे लोग मौजूद हैं। अब उसने उसका इफ्तिताह करना था और उसकी सीट पे उसे बिठाया जाना था। तो वो अपनी यूनिफॉर्म के अंदर, वो रेड यूनिफॉर्म है और वाइट हेयर हैं, वो वहाँ पे अपीयर होता है, लोग क्लैपिंग करते हैं और वो स्विंग्स के पास भी जाता है और हर्डल्स के पास भी जाता है, लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसे कहते हैं कि कोई एक्चुअल एक्टिविटी आज आपने नहीं करनी। तो हम जो है वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। एज दो टाइड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, टाइड मीन थका हुआ, लॉन्ग पेशेंस तवील सब्र से, तवील सब्र से वो जैसे थका हुआ हो, एंड द वर्क ऑफ लाइफ टाइम, और ज़िंदगी भर के काम से वो थक चुका हो। वॉकड स्लोली इन हिज पॉइंटेड शूज़, अपने नोकदार जूतों में गुस्से में वो खरामा खरामा चलता हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। लीड ऑन अ गिल्डेड स्टिक, लीड का वैसे मतलब होता है बेंड, ये लिखा हुआ है बेंड, झुका हुआ, ऑन अ गिल्डेड स्टिक। गिल्डेड स्टिक क्या है? इम्बेलिश्ड, गोल्डन, सुनहरी या सजावटी एक सजी हुई स्टिक के ऊपर, छड़ी के ऊपर वो झुके हुए चलता हुआ आया, उसकी कमर झुक चुकी है। ही केम टू द हर्डल्स, वो रुकावटों पर आया। हर्डल्स क्या है? बैरियर, ठीक है, ये बैरियर मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था। दैट ही रिमेंबर्ड, जहाँ उसने याद किया, ओवर विच, जिस पर, वंस ही हैड वन सो ईजी आ विक्ट्री, जिस पर बहुत आसानी से उसने एक फ़तह हासिल की थी, बहुत आसानी से वो फ़तह हासिल की थी। एज ही केम टू द फर्स्ट, जैसे ही वो पहली रुकावट पर आया। द फर्स्ट क्या है? दैट इज़ नंबर, देखें ये जो द फर्स्ट है, इसी तरह द सेकेंड, ठीक है, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर होते हैं एडजेक्टिव के। तो हमेशा जब हम फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, थर्ड लिखते हैं, जब वो काउंटिंग में आते हैं तो और ऑर्डर में आते हैं, तो फिर हम उनके साथ क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल हम लगाते हैं। तो ही केम टू द फर्स्ट, द फर्स्ट मीन फर्स्ट हर्डल, जैसे वो पहली रुकावट पर पहुंचा। ही लुकड अप फॉर अ मोमेंट, उसने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा, लुकड अप, ऊपर देखा। विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, स्लाइटली हल्के से एक्सप्रेशन आप कह सकते हैं, ये सैड का मतलब होता है डिजेक्टेड, हल्के से अफसुर्दा तासुर के साथ, इंडिकेशन के साथ, तासुर इंडिकेशन के साथ उसने ऊपर की जानिब देखा। टुवर्ड द रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे की जानिब। ये जो टू एट टुवर्ड्स है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। टू और जो टुवर्ड्स होता है, ये टू होता है डेस्टिनेशन के लिए, और जो टुवर्ड होता है ये डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, टू डेस्टिनेशन के लिए और टुवर्ड्स डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, टुवर्ड्स उस डायरेक्शन में। ही केम टू द फर्स्ट हर्डल, ये डेस्टिनेशन है। ही गोज़ टू स्कूल, स्कूल क्या है? डेस्टिनेशन है। एज दो ही आस्क्ड सम क्वेश्चन विद हिज आइज, जैसा कि उसने कोई अपनी आँखों से सवाल किया हो। वट एवर द क्वेश्चन वॉज, जो सवाल भी था, इट वॉज एट वंस अंडरस्टूड, इसे फ़ौरन समझ लिया गया। रॉयल स्माइल्स, यहाँ स्माइल के बजाय स्माइल्स लगाया हुआ है, प्लूरल बनाया हुआ है, स्माइल को प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन दैट शोज़ एवरीवन गिव्स स्माइल टू हिम, हर बंदे ने स्माइल उसको दी। तो रॉयल स्माइल से ये क्या मुराद है? शाही मुस्कुराहटें व डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ थी, उसकी जानिब थी, यानी शाही मुस्कुराहट से उसे नवाजा गया। एंड जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट, जेंटल अपलॉज, अपलॉज का मतलब क्या होता है? अक्लेम, चीयरिंग, एक आप कह सकते हैं पुरतपाक दाद, एक सॉफ्ट क्लैपिंग, एक पुरतपाक खूबसूरत दाद, उस जो है वो ब्रोक आउट फ्रॉम एवरी हैंड। ब्रोक आउट का मतलब क्या होगा? स्टार्टेड, हर तरफ से आने लगी, हर शख्स ने क्लैपिंग की, चीयरिंग की, दाद दी, दादो तहसीन दी। विच ही अंडरस्टूड एट वंस, जिसको वो फ़ौरन समझ गया, एट वंस फ़ौरन समझ गया। एंड द ओल्ड बेंट फॉर्म, बेंट झुका हुआ, फॉर्म शेप, अब उसकी हालत झुकी हुई थी, तो वो झुका हुआ या खमीदा कमर, मूव्ड ऑन, आगे बढ़ा, मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, अवे दूर, फार,
किससे? फ्रॉम द हर्डल, रुकावटों से, वो रुकावट से दूर चला गया। वंस ही रेज्ड का मतलब होता है लिफ्ट, उठाना। एक दफ़ा उसने अपना हाथ उठाया, अ हैंड, अपना हाथ उठाया, टू टच द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, निचले तरीन झूले को छूने के लिए। द लोएस्ट का मतलब क्या है? लोअर, लोअर, लोएस्ट। ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल पुट करते होते हैं, द लोएस्ट। तो द लोएस्ट ऑफ द स्विंग, सबसे निचले तरीन झूले को छूने के लिए एक मरतबा उसने हाथ उठाया। दैट वर हंग फ्रॉम द सीलिंग, जो छत से लटकाया गया था, जो छत से लटकाए गए थे, सीलिंग, छत। बट अगेन द अपलॉज ब्रोक आउट, लेकिन एक दफ़ा फिर दादो तहसीन मिली, क्लैपिंग शुरू हो गई, चेयरिंग शुरू हो गई। अश्योरिंग हिम, मेकिंग हिम बिलीव, उसे यकीन दिलाते हुए दैट नो एक्चुअल एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एक्चुअल रियल एक्टिविटी, एक्शन, कि किसी भी किस्म की हकीकी सरगर्मी का उससे कोई तवक्को, गर्मी की उससे कोई तवक्को नहीं की जाती। एक्सपेक्टेड मतलब तवक्को करना। एंड सो, और बस, हैविंग मेड हिज बाउज, हैविंग मेड क्या है? देखिए, हैविंग के बाद जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो याद रखिए इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। ही मेड हिज बाउज, बाउज का मतलब क्या होता है? बेंड, झुकना। इसका मतलब होता है कारनिश बजाना, ताजीमन झुकना। ठीक है, उसने ताजीमन झुकते हुए, ताजीमन सलाम पेश करते हुए, ही वॉज लेड टू अ सीट, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ही वॉज लेड, लीड से लेड, लेड, ही वॉज लेड टू अ सीट, उसे एक नशिस्त की जानिब ले जाया गया। हिज लाइफ्स एम्बिशन अचीव्ड, एम्बिशन एम, अचीव्ड ऑब्टेन्ड, उसका ज़िंदगी भर का मकसद हासिल हो चुका था। इट मस्ट हैव टेकन हिम, ये जो मस्ट है ये है मॉडल वर्ब। ये मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है। लेकिन मॉडल के साथ जब हम F को ऐड करते हैं, मतलब F ऐड करते हैं, तो ये किस चीज़ की इंडिकेशन देता है? पास्ट की इंडिकेशन देता है। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या है? इट मस्ट हैव टेकन हिम, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो लिहाजा हम हैव के बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इट मस्ट हैव टेकन हिम मोर देन 60 ईयर टू डू इट, उसे ऐसा करने के लिए 30 साल से भी, 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा होगा, ज़रूर लगा होगा। तो ये MCQs भी है। सिंस जब से, फर्स्ट ही केम बाय दैट स्ट्रेंज एम्बिशन ऑफ हिज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब व गरीब, कि जब से उसे ये अजीब व गरीब किस्म का जो है वो आप कह सकते हैं कि मकसद सूझा था, तब से लेकर अब तक उसने तकरीबन 60 साल से भी ज़्यादा का अरसा ज़रूर लिया होगा। बट ही डिड इट, लेकिन उसने कर दिखाया। नॉट मैनी स्टिक टू अ थिंग फॉर सो लॉन्ग, ज़्यादा लोग इतना लंबा अरसा किसी चीज़ पे नहीं डटे रहते। एंड कहानी ख़त्म हो गई, जॉर्कन्स की कहानी यहाँ पे ख़त्म होगी। जब जॉर्कन्स ने कहानी सुना दी गॉर्जियस की, तो क्योंकि तो दोनों बूढ़े हैं, जॉर्कन्स भी बूढ़ा है, टर्बट भी बूढ़ा है, तो दोनों ने जब क्या किया, एंड जॉर्कन्स अटर्ड अ क्वाइट साइ, अटर्ड का मतलब होता है प्रोनाउंस, एमिट। जॉर्कन्स ने क्या किया? एक आह निकाली, आह निकाली, साई कहते हैं आह निकालना, हीव, क्वार्टेड क्वाइट साई, एक खामोश आह निकाली। सो क्लियरली मॉर्निंग ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं कि आहो बका करना, लिमेंटिंग करना, लिमेंट करना, आहो बका करना। वाज़े तौर पर वो आहो बका करते हुए ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, किसी गुमगश्ता मकसद के ऊपर, दैट ही हिमसेल्फ हैड गिवन अप, गिवन अप का मतलब होता है क्विट, छोड़ देना, जो उसने खुद छोड़ दिया था। दैट नॉट इवन टर्बट आस्क हिम, हत्ता कि टर्बट ने भी ना पूछा व्हाट इट वाज, कि क्या मकसद था। यानी आखिरी बात ये की गई है, जॉर्कन्स ने जब कहानी सुना दी गॉर्जियस की तो रोने लग गया, आहो बका करने लग गया, क्योंकि इसने भी अपना एक मकसद छोड़ दिया था। तो टर्बट भी उस वक्त इस बात पे राज़ी हो गया, इस बात पे क्या हो गया, कन्विंस हो गया कि जो गॉर्जियस की कहानी थी वो ट्रू है। क्या? डिटर्मिनेशन चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। इसलिए मैंने कोटेशन लिखी हुई है, देखिए, डिटर्मिनेशन ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी लीड्स टू सक्सेस।
तो हमेशा डिटर्मिनेशन दरवाज़ा ओपन करती है अपॉर्चुनिटी का, और अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, ट्राई टू कवर द यू कैन से लेसन। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है वो आप कह सकते हैं कि इस वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी हैव डन चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड एज वेल, रिटन बाय लॉर्ड डेंसने। आपने इसके MCQs करने हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। MCQs करने हैं, ठीक है, और ट्रू फॉल्स करने हैं। और नंबर 3 आपने इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और नंबर 4 इसकी आपने पंक्चुएशन करनी है। पंक्चुएशन इसकी आपको मैंने बता दी है कि कौन कौन सी पंक्चुएशन इसकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और सारी चीज़ें आपने, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, इसके ऊपर आपने अपने लेसन को चेक करना है कि आपको लेसन कितना आता है कितना नहीं आता। शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको फर्दर बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट किए जाते हैं, और ट्रांसलेशन का भी फर्दर बताऊंगा अटैम्प्ट किस तरह की जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर जो है वो कम्प्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।